हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होगा। कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर विद 3 सेमी रेडियस विल बी, हाँ होगा, यही होगा, या इज भी लिख सकते हैं। किताब वो जो पेपर जहां से लिया गया वहां इज ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि अर्धगोला और गोला समझिए। गोला जो होता है वो चार समकोणिक किससे मिलके बना होता है? शंकु से मिलके बना होता है। चार समकोणिक शंकु से मिलके बना होता है। ये चार समकोणिक शंकु से मिलके बना होता है। और आप सभी को बता दूं कि ये चार समकोणिक शंकु, एक शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका पाई आर स्क्वायर और इंटू आर होगा। चूंकि ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, और यहां से यहां तक भी जाएंगे, यहां से यहां तक भी जाएंगे, तो ये भी आर, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो आप सभी जान गए हैं। तो ये हो जाएगा एक शंकु के लिए, और चार शंकु समकोणिक हो तो 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब कह रहा है कि अर्धगोला, अर्धगोला कह रहा है, तो आधा गोला हो ले लीजिए इस प्रकार से। तो आधा गोला के लिए कट कीजिएगा तो 2 से भाग लगाना पड़ेगा। इसका आधा कीजिएगा तो यहाँ भाग करना पड़ेगा किससे? 2 से। तो ये आधा मिलेगा, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या चीज? वॉल्यूम के ऊपर बात हो रहा है, वॉल्यूम के ऊपर बात हो रहा है ना। ये V/2 किया गया है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। पाई के टर्म्स में ही उत्तर है, तो पाई के टर्म्स में उत्तर है, तो 2/3 पाई का पाई आर क्यूब जो है 3 का क्यूब हो जाएगा। ये कटेगा तो 3 स्क्वायर बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 9, 9 दूना 18 पाई सेमी क्यूब उत्तर हो जाएगा। तो क्या दिया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। ये शॉर्टकट हुआ। मैं आपको बताऊं कि 2 अंकिया में पूछ देगा तब कैसे बनाएंगे, ये सीखते हैं, है ना। हमने लिखा हल, सॉल्यूशंस लिखने के बाद दिया है गिवन लिखा। क्या? अर्धगोले में, अर्धगोले में रेडियस क्या दिया गया है? 3 सेमी। क्या पूछा हुआ है? वॉल्यूम पूछा हुआ है। नाउ अब चूंकि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन V = 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई ये होगा। अब आइए V = 2/3 और पाई के टर्म्स में दिया है, तो पाई के टर्म्स में ही छोड़ देना हो तो पाई और आर का क्यूब 3 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों? चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है ना। तो यहां देखिए V बराबर 2/3, तो ये वाला ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये पाई हो जाएगा 2 पाई इंटू 3⁻3 - 1। चूंकि देखिए ये 3 का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या V = 2 पाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
है ना। अब मैं ऊपर की ओर लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं, बाकी समझा चुका हूं मैं। यहां से लिखना शुरू करता हूं, या v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 9 सेमी क्यूब, इसलिए v इज इक्वल टू 18 पाई सेमी क्यूब। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर ये इस टाइप से उत्तर ना लिखे, पाई के टर्म्स में उत्तर ना लिखे, तो कैसे लिखेंगे ये सीखिए। हम इसको थोड़ा सा और आगे की ओर ले जाते हैं। अगर पाई के टर्म्स में ना लिखना हो तो हम इसको लाइन को यहां से लिखते हैं, फिर या करके। ये तो फाइनल उत्तर लिख दिया। अगर ये ना लिखा जाए, ये ना लिखा जाए, तो हम इसके बाद से बनाएंगे। सीखिएगा तभी समझ में आएगा। 2 पाई, पाई का मान 22/7 रख लीजिए और 9 रख लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब रख लीजिए। अब ये गुणा कीजिए, यहां से 4 9 36 और 36 को 11 से गुणा करना है, तो 6 3 9 3, इसलिए v बराबर 396/7 सेमी क्यूब। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये आपका फाइनल उत्तर बन जाएगा, है ना। ये उत्तर बन जाएगा फाइनल आपका।